अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो कंगी पाम है या जिसे साइकस पाम कहते हैं उस हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। और एक जो इसके अंदर डिज़ीज़ कह सकते हैं या थोड़ा बहुत इसके अंदर एक वायरस कह सकते हैं जिसकी वजह से इसकी जो लीफ है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, तो उस हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, साइकस पाम कहते हैं इसे, और इसे सागो पाम भी कहते हैं, इसे कंगी पाम भी कहते हैं। काफ़ी सारे इसके अलग अलग नेम्स होते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट होता है और पूरा साल ही आपके गार्डन के अंदर ये ग्रीनरी बनाए रखता है। इसे आप इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम लोग अपने गार्डन को डेकोरेट करते हैं उसकी डेकोरेशन के लिए भी इसको एज ए डेकोरेट प्लांट जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये छोटा प्लांट जो है वो भी नर्सरी से मिल जाता है और इसके जो बड़े प्लांट्स हैं वो भी आसानी से नर्सरी के अंदर मिल जाते हैं। मुझे ये जो दो प्लांट मिले हैं, एक तो ये जो मेरा प्लांट है वो आप देख रहे हैं, और एक इसके अलावा एक और प्लांट है वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसी के ऊपर जो मैंने ट्रीटमेंट किया था वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अब उसकी जो ग्रोथ है, नए लीफ उसके आने शुरू हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसके मुख्तलिफ़ नेम्स होते हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। थोड़ी सी अगर इसकी केयर करें, ख़ास तौर पे जब इसके ऊपर कोई इस तरह का पेस्ट का अटैक होता है, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा ख्याल कर लें तो उसके अलावा इसको कोई ख़ास इतना इशू नहीं होता। और इसके बल्ब भी मिलते हैं छोटे, अगर प्लांट आप लेना चाहें तो। और वैसे ये एक महंगा प्लांट है। जो इस साइज़ का, ये देखिए इतना जिसका ट्रंक आप देख रहे हैं, तो माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा प्लांट था। नीचे के सारे लीफ मैंने इसके कट कर दिए हैं। आपके पास अगर कोई कटर हो आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास दरांती मौजूद थी, मैंने उसके साथ इसके सारे लीफ ये वाले कट किए हैं। अगर आप इसके नीचे की लीफ कट करते रहें तो एक अच्छी शेप में ये आता रहता है। और उसके बाद ये काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स, ट्री टाइप जो है वो भी ये बन जाते हैं। और इसकी जो ग्रोथ होती है वो, इसका ये देखिए यहाँ से इसका क्राउन होता है, ये देखें, ये इसके अंदर इसका क्राउन होता है और इसी के अंदर से इसके जो है वो नए नए लीफ निकलते रहते हैं और इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से चलती रहती है। उसके अलावा इसके जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी एक ख़ास एज पे जब प्लांट पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद इसके बेबी प्लांट्स जो हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं साइड से, और उनको अलग करके भी आप मज़ीद प्लांट्स बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसी क्राउन के अंदर जब एक ख़ास एज को प्लांट पहुँच जाता है तो उसके बाद इसके अंदर से फ्लावरिंग होती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स का होता है। कि अब ये मुझे मालूम नहीं है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ग्रो किया है कि फ्लावरिंग जो है वो मेल प्लांट पे होती है या फीमेल पे होती है, या कोई पॉलिनेशन का इशू होता है, क्योंकि ये अभी तक मुझे पता नहीं है। लेकिन ये मुझे पता है कि इसके बेबी प्लांट्स साइड से निकलते हैं और उसको अलग करके आप मज़ीद प्लांट्स बना सकते हैं। तो मेरा प्लांट माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इसका डायमीटर ख़ासा बड़ा प्लांट है और साइड के सारे लीफ मैंने इसके कट कर दिए हैं क्योंकि मुझे एक अच्छी शेप में इसको लेके आना है। अदरवाइज़ इसका अगर जो साइड से जो मैंने लीफ कट किया अगर वो भी होते तो ख़ासा बड़ा इसका डायमीटर हो जाता। और जहाँ तक लोकेशन की बात है, ये फुल सन के अंदर, ज़मीन के अंदर लगा हुआ प्लांट है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के पॉट्स हैं, तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप बड़े साइज़ के जो पॉट्स होते हैं उनके अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर भी इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन जो अगर आप इसको ऑफ़र करेंगे तो बड़े साइज़ का पॉट ऑफ़र करेंगे, छोटे पॉट के अंदर फिर इसकी मज़ीद ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। अब मैं आपको वो प्लांट दिखाती हूँ जिसके ऊपर मैंने ट्रीटमेंट किया और अब उसकी जो लीफ हैं नए वाले वो निकलने शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए, ये मेरा दूसरा प्लांट है और इसके अंदर जो है वो अभी छोटे छोटे से इसके लीफ निकलना स्टार्ट हुए हैं। इसके ऊपर जो है वो एक पेस्ट का अटैक हो गया था, बहुत छोटे छोटे नज़र ना आने वाले इसके ऊपर पेस्ट का अटैक हुआ था, जिस तरह छोटी छोटी चूंटियाँ होती हैं। तो इसकी जो लीफ थे वो बिल्कुल यहाँ से, ये इसका क्राउन है और इसके सारे नीचे के लीफ मैंने कट कर दिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल उस डिज़ीज़ के अंदर इस तरह से होता है कि सारे जो साइड के लीफ होते हैं वो इस तरह से जलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे इस जगह पे जो इसका क्राउन होता है, यहाँ पे वो जो पेस्ट है उसका अटैक होता है। और ये जो प्लांट हैं ये मुझे गिफ्ट आए थे, ये दोनों प्लांट्स जो मैंने आपके साथ एक पहले प्लांट शेयर किया है वो भी और ये भी। तो इनकी जो प्राइस है इस ट्रंक के साथ मैंने नर्सरी से पता किया था, तो एक जो इस साइज़ का प्लांट था उसके ऊपर लीफ वगैरह अच्छी शेप में मौजूद थे, तो वो उन्होंने 10,000 का बताया था कि 10,000 का हम लोग सेल कर रहे हैं।
तो मैंने तो उस वक्त नहीं लिया था कि चलें अगर कोई छोटा प्लांट नर्सरी में आया तो मैं छोटा प्लांट ले लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे साइज़ के प्लांट लूँ जो थोड़ा रीज़नेबल भी मिल जाए, और फिर बाद में इंसान उसकी केयर करके उसके और अच्छी ग्रोथ करके उसके मज़ीद जो है वो बड़े प्लांट भी बना लेता है। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि जब आप एक छोटे प्लांट को बड़ा बना के अपने गार्डन के अंदर ग्रो करके बड़ा बना लेते हैं तो फिर उसकी खुशी जो होती है वो सबसे अलग होती है। अच्छा, इसके जो ये वाला क्राउन था, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से लीव्स टोटली इस तरह मुड़े हुए थे, इस तरह से, जिस तरह मैं आपको हाथ के शेप बता रही हूँ। आमतौर पे जब इसके लीफ निकलते हैं तो सीधे इस तरह से सीधी स्टेम होती है, लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सीधा होता है, फिर उसके अंदर से कुछ टाइम के बाद इसके अंदर लीफ निकलना शुरू हो जाते हैं। जबकि ये वाला जो प्लांट था इसके ऊपर टोटली इसके लीफ का जो स्ट्रक्चर था वो सीधा होने के बजाय मुड़ा हुआ था। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किया, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसके अंदर पेस्ट का अटैक है, तो आप कोई भी जो आपके पास पेस्टिसाइड है वो आप यूज़ करें। तो फिर इसके लिए स्पेशली मैंने एक पेस्टिसाइड मंगवाया, वो ऑल पर्पस है, यानी तमाम जो भी पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं, चाहे वो मिली बग हो या तेला हो या जो भी एफर्ट वगैरह जिस किस्म के भी हों उसके अंदर वो यूज़ होता है। तो फिर मैंने वो मंगवाया और फिर मैंने उसको लगाया, इसके ऊपर स्प्रे वगैरह किया। तो एक ही स्प्रे करने के बाद कुछ टाइम के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब इसके जो लीफ है वो निकलने शुरू हो चुके हैं। तो अब माशाल्लाह आप देख रहे हैं इसके नए लीफ भी निकलना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपके कंगी पाम के अंदर भी यही इशू है तो फिर आप कोई भी पेस्टिसाइड जो है उसको स्प्रे करें, और शाम के टाइम पे स्प्रे करें तो उसका अच्छा असर होगा। और फिर उसके बाद आपके जो प्लांट है, अब ये तकरीबन एक मेरा ख़त्म हो गया था प्लांट, लेकिन अब दोबारा से इसके अंदर जो है वो लीफ आना शुरू हो चुके हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं कि अगर आप लोगों के प्लांट्स के साथ भी ये इशू है तो आप इस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि कंगी पाम के ऊपर जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप गार्डन के अंदर अपने मुख्तलिफ डेकोरेशन के हिसाब से लगाना चाहते हैं तब भी आप इसे लगा सकते हैं। छोटे प्लांट्स इसके आप इंडोर रखना चाहते हैं इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है। थोड़ी सी आप इसकी केयर करें। अगर जो मैंने आपके साथ अभी ट्रीटमेंट शेयर किया है, अगर आपके प्लांट्स के साथ ये इशू है तो उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ख़ास इसके ऊपर अटैक वगैरह नहीं होता। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।